क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर इस प्रकार से डिफाइन है, द्वारा पार्षद फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को करने के लिए F3 का मान निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीनों बातों को बराबर रखेंगे, तब हमें ए और बी का मान मिलेगा। क्लियर? क्योंकि तीनों बातों बराबर इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूस दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालते हैं। हम यहाँ हल लिखा हमने, x बराबर 3 पर निकालना है, तो जहाँ पर x वहाँ पर 3 रखेंगे हम। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 3 रखा तो हमने देखा था x से छोटा है बराबर 3, तो एफ एक्स की वैल्यू ये होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 3a + 1 लिखेंगे। x का मान यहाँ 3 रख देंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम 3a + 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्लियर? अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हमारा तरीका होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे हम और यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 3 माइनस की ओर और एफ एक्स। ये स्टैंडर्ड बात होती थी हमारी, ये स्टैंडर्ड बात होती थी, हम ऐसा लिखते थे। अब लिमिट यहीं लिखेंगे हम, x टेंस टू 3 माइनस की ओर। एफ एक्स का मान क्या होगा, छोटा है 3 से, यानी कौन सी कंडीशन जी, ए एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या होगा, ax + 1 होगा। कैसे मान लगाया, हमने देखा 3 माइनस की ओर 3 से छोटा, तो x छोटा है बराबर है 3 से, यानी हम ये कहेंगे ये जो एफ एक्स का मान होगा ये रखेंगे हम। इसको लिखा हमने ax + 1। अगले पद में हम h टेंस टू 0 करते हैं, तो जहाँ पर भी हमारा x होता है वहाँ पर 3 माइनस h रखेंगे हम, क्योंकि 3 पर निकाल देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर a लिखा और ये लिखेंगे 3 ऋण h + 1। अगर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट होती तो हम 3 धन h लिखते। कल के क्वेश्चन में बाई मिस्टेक मुझसे वो प्लस लिखा गया है, उसको सही कर लेना आप। ठीक है, हम बात करते हैं आगे, लिमिट रखेंगे हम, तो a तो यही है 3 माइनस 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3a + 1। इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। इसी टाइप से हम बात करते हैं आगे की, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम चलते थे, यहाँ पर हम लिमिट लिखते थे x टेंस टू 3 प्लस की और एफ एक्स लिखते थे हम। ये हमारा स्टैंडर्ड बात होती थी, ये हम सब में लगाते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 3 प्लस की एफ एक्स का, देखो 3 धन की x इज ग्रेटर देन 3, x बड़ा है 3 से, एफ एक्स का मान j रखेंगे bx + 3। क्यों रखेंगे, समझ में आ रहा है कि x बड़ा है 3 से, ये है ना 3 प्लस की ओर, तो ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3 वाले कंडीशन लगेंगे हम एफ एक्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम bx + 3। अगले पद में ये लिमिट है हमारा और h टेंस टू 0 करवाते थे हम, b यहीं रहेगा। हम जानते हैं s का मान हम 3 + h रख देंगे हम +3। पिछले वाले वीडियो में लास्ट सवाल में हम बाई मिस्टेक यहाँ प्लस लिख गए, जबकि माइनस कर लेना आप उसको, ठीक कर लोगे। आगे हम बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा s का मान 0 रखेंगे, b यहीं रहेगा और ये हमारा क्या था 3 + 0 प्लस कितना है 3, तो ये हमारा हुआ 3b + 3। इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। चूंकि एफ एक्स x बराबर 3 पर संतत है, ये संतत है हमें दिया है ना, x बराबर 3 पर संतत है तो तीनों एक समीकरण 1 2 3 से तीनों के मान बराबर रखेंगे हम। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 2 व 3 से क्या F3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों बराबर रखेंगे। तो आप देखेंगे F3 का मान क्या था हमारे पास 3a + 1, लेफ्ट ये क्या था हमारा, ये भी 3a + 1 था। ये क्या था हमारा
3b प्लस 3 था। इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, हमें एक संबंध मिल जाएगा, ये भी वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो हम इन दोनों को साथ लेंगे, तो 3a यहीं पर है, 3a धन 1 बराबर 3b धन 3, 3a बराबर 3b धन 3 ऋण 1 पक्षांतर से, धन के धराव ऋण 1 हो गया पक्षांतर से। यहाँ पर लिखेंगे हम 3a बराबर 3b धन 2। अब 3 का भाग देंगे तो ये बराबर, या 3 कट जाएगा, b बचेगा और यहाँ 2/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा के किस मान के लिए fx, ये fx डिफाइन है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार भी करना है। हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर देखेंगे लैम्डा का मान निकल पा रहा कि नहीं निकल पा रहा। ठीक है, फिर x बराबर 1 पर भी चेक करेंगे है ये कंटिन्यूस है कि नहीं दिया हुआ फलन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हल लिख रहे हैं। यहाँ पर हल लिख करके हम बात करते हैं, x बराबर 0 की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम 0 लेते हैं, x के स्थान पर 0 लेते हैं, हमने देखा था x छोटा है बराबर 0, तो fx का मान लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x होता है। यानी हम जैसे 0 रखते हैं तो ये वाला मान रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे कि इसमें रखेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं अपन देख करके। x छोटा है बराबर 0, x बराबर 0, यानी ये fs का मान ये वाला रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, लैम्डा 0 स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 0 में से 0 का 0 ही बचेगा और किसी संख्या हम 0 गुणा करते हुए 0 बन जाता है। ये समीकरण नंबर हमने 1 कह दिया। आपको समझ में आ गया, हमने फलन की वैल्यू निकाल ली। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर तीनों को देखकर विचार करेंगे लैम्डा का कौन से मान के लिए दिया हुआ फलन x बराबर 0 का कंटिन्यूस होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। हम जानते थे यहाँ तो लिमिट हम लिखते ही थे, x टेंस टू किसकी ओर, 0 माइनस की ओर fx। ये तो हमारी मानक परिभाषा को जैसा हम लिखते ही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये लिखते ही हैं। अब डिसाइड करते हैं कि fx का मान इनमें दो में से क्या होगा, करते हैं अभी। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की ओर, fx का मान क्या होगा, देखो छोटा है, कौन सी बात लगाएगी, लैम्डा और x स्क्वायर माइनस 2x, fx का मान ये होगा। अब हम अब इसको क्या करते थे, हम लिमिट लिखते थे, s टेंस टू 0 करवाते थे, लैम्डा यहीं रहेगा और जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 माइनस एच रख देंगे। लेफ्ट हैंड में 0 माइनस एच रखते हैं, -2 और s का मान 0 माइनस एच। अब क्या करेंगे हम, लैम्डा s का मान 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ h वहाँ 0 रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 का वर्ग 2, 0 माइनस 0, तो लैम्डा ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 आ गया। सही है, ये समीकरण नंबर 2 कह दिया हमने समझने के लिए। अब राइट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ राइट हैंड लिमिट लिखी हमने, ये होती थी हमारी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की ओर fx। ये तो हमारी स्टैंडर्ड बात होगी, जब भी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इस बात को लिख कर ही निकालते हैं। अब fx को डिसाइड करना कि fx कौन सा मान आएगा। तो देखिएगा लिमिट लिखा हमने x टेंस टू 0 प्लस की ओर, और यहाँ fx जो है ना 0 प्लस की ओर है, शून्य से बड़ा, तो x बड़ा है शून्य से, तो fx का मान जी नीचे वाला आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 लिख दिया, क्लियर। अगले पद में लिमिट लिखते थे, s टेंस टू 0 करवाते थे, और s टेंस टू 0 करवाते थे और क्या लिखते थे हम, 4 लिखते थे, 0 प्लस h लिखते थे। यहाँ पर हम देखते हैं जब भी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम 0 प्लस समथिंग लिखते हैं,
जीरो प्लस एच लिखते हैं। जीरो अगर यहाँ 1 होता तो 1 प्लस एच लिखते हैं हम, ध्यान रखना है अपनी इस बात का। अब एच का मान 0 रखेंगे हम, तो देखिएगा 4 लिखा, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये तो 0 का 1 आया, क्या आया 1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। क्लियर। आप देखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हम देख रहे हैं फलन का मान मतलब f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। इसका मान तो फलन का मान तो हमारे पास 0 है, सही है, समीकरण एक में देखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी 1, तो ये तो बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे, क्या कहना था, लैम्डा के किस मान के लिए x द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर हम ऐसा लिखेंगे, लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर f(x) संतत नहीं है। ये डिसकंटिन्यूस आ गया है ना, तो हम लिखेंगे लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर f(x) संतत नहीं है। ठीक है, हो गया पहला भाग। दूसरा वो कह रहे थे x बराबर 1 पर इसके सांतत पर विचार करना है। यदि x बराबर 1 लें तो दिया हुआ फलन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ये विचार करना है। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाली कंडीशन है x छोटा है बराबर है 0, तो हम कहते हैं f(x) तो ऊपर वाला तो आएगा ही नहीं। x बराबर 1 के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं, x बराबर 1 के लिए, तो इस बात को आप देखेंगे f(x) का मान केवल 4x प्लस 1 होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कब होता है, जब x छोटा है बराबर होता है 0 के, जबकि यहाँ x बराबर 1 ही है। तो हम कहेंगे f(x) का जो मान है ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, केवल नीचे वाला f(x) बराबर 4x प्लस 1 होगा। तो हमने देखा f(x) हमारा एक बहुपद होगा और हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है ना। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर f(x) बराबर 4x प्लस 1 एक सतत फलन है। क्या लिखेंगे, देखना आप, हम सबसे पहले x बराबर 1 फलन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने जैसे ही 1 लिखा, यहाँ 1 लिखने पर 4 × 1 + 1, 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे इसी की, f(x) की लिमिट निकालेंगे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, कंटिन्यूस कहलाता है। और हम जानते भी हैं f(x) का मान केवल यहाँ पर 4x प्लस 1 है, जो एक बहुपद, और हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं f, यहाँ लिखते थे लिमिट x अग्रसर है किसकी ओर, 1 की ओर, और f(x) लिखते थे। लिमिट x अग्रसर है 1 की ओर और इस f(x) का मान है 4x प्लस 1, मान रखेंगे 4 × 1 + 1, 4 + 1 ये ना 5 आ गया, सही है। के लिए f(x) का जो मान होगा वो 4x प्लस 1 होगा। अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए f(x) ax बराबर 1 पर संतत है। आप देख रहे हो लैम्डा वाली कोई टर्म ही नहीं आ रही ना इसमें, तो x लैम्डा का कुछ भी मान हो सबके लिए x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन x से दिया था द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ x ये महत्तम पूर्णांक फलन x जो होता है वो है x के बराबर है या x से कम, ये दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं आएगी तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस कह देंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। देखिए दोनों स्थिति में जो f(x) यानी gx है उसका मान वही रहेगा, यही रहेगा, एक ही फलन दे रखा है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिखते थे हम लिमिट x टेंड्स टू
यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0 -0 की ओर लिख सकते हैं, और gx लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 ना लेकर के हम a ले रहे हैं, कोई बिंदु ले रहे हैं, a है अपना। ठीक है, ये तो हम सब में लिखते ही हैं ऐसा। अब लिमिट s टेंस टू a माइनस की ओर, gx का मान क्या था, ax माइनस, ये हमने लिखा। किसका मान लिखा हमने, ये gx का मान लिखा। अब जैसे ही हम इसको लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं, तो जहाँ पर x है उसको लिख देंगे हम a माइनस एच। ये a है तो a माइनस एच लिख देंगे, और जहाँ ये इसी टाइप से यहाँ पर a माइनस एच लिख देंगे। क्योंकि हमें महत्तम पूर्णांक फलक दे रखा था वो जो x के बराबर है, x से कम है, इसलिए ये बड़ा कोष्ठक है ना, ये महत्तम पूर्णांक फलक है a माइनस एच। इसका मतलब होगा a माइनस 1। क्या होगा, a माइनस 1। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 की ओर, ये हमारा कहेंगे a माइनस एच माइनस, इसका मतलब हुआ हमारा a माइनस 1। s का मान 0 रखेंगे तो जे a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, a से 1 कट गया, 1 आया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखेंगे आप, लिमिट लिखा हमने x टेंस टू a प्लस की ओर, gx है। लिमिट x अग्रसर है a प्लस की ओर, gx का मान था x माइनस महत्तम पूर्णांक फलक हमें x दिया था। लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, a प्लस एच माइनस, इसको लिखते हैं हम a प्लस एच। h का मान 0 रखते हैं तो a प्लस 0 माइनस a प्लस 0, ये 0 आ गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। आप देखो एक बात 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः gx समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर वाई मिस्टेक आप देखेंगे, a प्लस एक स्टेप में बढ़ाऊंगा, यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन का यूज करना था हमें। करने के लिए देखेंगे आप, लिमिट लिखा हमने s टेंस टू 0 लिख देंगे, और ये तो हमारा a प्लस एच है ही, माइनस हम जानते हैं a प्लस एच महत्तम पूर्णांक की परिभाषा, इसका मतलब a हो जाएगा, तो इसको हम a लिख देंगे। इस वाली बात को a लिख देंगे, अभी मैं लिख नहीं पाया था इसको। अब आगे हम करेंगे इसको, तो अब h का मान 0 रखेंगे तो a प्लस 0 माइनस a, तो ये 0 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आया, 0 ही है। इस प्रकार से हम कहेंगे। एक और देखो, देखने पर हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, अर्थात एफ जी एक्स समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है? फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों बराबर आएगी तो अंतर कर देंगे, नहीं आएगी तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, हल लिखा हमने एक्स बराबर पाई पर देख रहे हैं हम। एफ जैसा ही हम पाई लिखते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। हम जानते हैं पाई स्क्वायर यही रहेगा,
साइन पाई यानी साइन 180 अंश का मान कितना होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। हम जानते हैं 100 अंश का मान 180 अंश में जाता है, तो साइन 0 का 0 होता तो इसका मान 0 होगा। तो ये साइन पाई का मान 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, ये समीकरण 1 बन गया। हम जानते हैं साइन पाई यानी साइन 180 अंश बराबर 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तरीका होता था, हम यहाँ लिमिट लिखते थे, x टेंस टू हम पाई माइनस की ओर करेंगे, पाई पे निकालना इसलिए पाई माइनस की ओर f(x) लिखते थे। दोनों स्थिति में f(x) तो वही रहेगा हमारा, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस की ओर, f(x) था हमारा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अगले पद में ये तो क्या है, एफ एस का मान हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 था, वही रखेंगे एफ एस का मान हम। अगले पद में लिमिट एस टेंस टू 0 करते हैं हम, तो जहां हमारा एक्स है वहां हम लिख देंगे पाई माइनस एच का वर्ग माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। कोई दिक्कत तो नहीं, एफ एस का मान रखा जी हमने। इसके बाद हमने जैसे ही एच टेंस टू 0 करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई में से एच घटा के लिखा हमने, यहाँ भी पाई माइनस एच किया हमने। हम जानते हैं इसको, आगे चलेंगे हम, लिमिट एच अग्रसर है 0 की ओर, इसको विस्तार करते ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए यानी पाई का स्क्वायर, बी मतलब एच का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a पाई था और बी एच था। माइनस हमने ऐसा पढ़ रखा था चक्र में, छोटी कक्षा में पढ़ रखा था, यहाँ पर आल पॉजिटिव होते थे हमारे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता था, ऐसा पढ़ा था हमने। यहाँ पर टेन होता था और यहाँ पर कास होता था। अब देखिएगा ये 100 अंश होता था, ये 90 अंश होता था, ये 180 अंश होता था, ऐसा हमने देखा था। अब 180 ऋण थीटा है जी, तो इसमें होगा, हम जानते हैं साइन 180 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, निष्पत्ति चेंज नहीं होती है और इसमें साइन पॉजिटिव भी होता है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन एच। साइन एच ये साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये हमने साइन थीटा ने साइन एच लिख दिया, थीटा का स्थान पर एच था प्लस 5। अगले पद में जहाँ जहाँ एच हमारा 0 रखेंगे हम, पाई स्क्वायर धन 0 स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5। पाई स्क्वायर ये 0, ये भी 0 और ए भी 0, साइन 0 का 0 होता है, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 5। हम देख रहे हैं पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। किसी कोई परेशानी तो नहीं। अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता था, लिमिट लिखते थे x टेंस टू पाई प्लस की ओर f(x), लिमिट लिखेंगे हम x टेंस टू पाई प्लस की ओर, f(x) का मान क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 था। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर है मतलब पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे हम, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अगले पद में लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 पाई एच लिख देंगे। और हमने देखा था 180 धन थीटा है, इस वाले चतुर्थांश में आएगा तो साइन ऋणात्मक हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जो साइन 180 धन थीटा का मान हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आएगा तो ये माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा और लिख देंगे साइन एच प्लस 5। ठीक है। अगले पद में
यहाँ लिखा हमने, ये राइट हैंड लिमिट थी हमारी, ये क्या होगी, एच का 0 रखेंगे मान हम, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस 5 पाई स्क्वायर, ये 0 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता था, प्लस 5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, समीकरण नंबर 3 बन गया। हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से देख रहे हैं हम, एफ पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। देखते हैं तीनों के मान हम। इसका मान था हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5, इससे का भी पाई स्क्वायर प्लस 5 और इसका भी हम पाई स्क्वायर प्लस 5 है। हम लिखेंगे अतः एफ एक्स बराबर पाई पर संतत है। इस टाइप से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दिया हुआ फलन कंटिन्यूअस है। देखिए साइन 180 अंश का मान 0 होता है, बाई मिस्टेक में बोला 0 था और लिखा 1 था, और साइन 180 थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ माइनस लिखेंगे हम। लिखा हमने माइनस साइन थीटा का यूज़ किया, लेकिन वहाँ लिख नहीं पाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एफ के सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को ज्ञात करना है, जबकि एफ एक्स हमें परिभाषित दे रखा था। तो हम सबसे पहले परिभाषा से देख रहे हैं, एक्स छोटा है 0 से और एक्स बड़ा है बराबर 0 से, तो हम एक्स बराबर 0 पर इसको फलन का मान निकालेंगे। हम फलन के बाद मान के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस लिखेंगे और नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे हम। तो देखिएगा हल लिखा हमने, x बराबर 0 के लिए फलन का मान निकालते हैं हम। f जैसे 0 लेते हैं हम, तो हम देख रहे हैं x बड़ा है बराबर 0 के लिए, नीचे वाला f का मान हो जाता है x धन 1, तो इसको लिखेंगे हम 0 धन 1, तो क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी। तरीका क्या होता था, लिमिट लिखते थे हम, x अग्रसर है 0 माइनस की और एफ एक्स, ये हमारी मानक परिभाषा हुई। यहाँ लिमिट लिखते थे हम, x टेंस टू 0 माइनस की ओर। हमने देखा छोटा है 0 से तो साइन एक्स बटे एक्स, एफ एक्स का मान साइन एक्स बटे एक्स होगा, ये लिखा ना यहाँ पर, x छोटा है 0 से तो फलन का मान साइन एक्स बटे एक्स होगा, तो हम एफ एक्स के स्थान पर लिखेंगे साइन एक्स बटे एक्स। अगले पद में हम 0 माइनस एच किया करते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे हम साइन 0 माइनस एच और बटे वाला भी 0 माइनस एच। अगले पद में लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर और साइन माइनस एच बटे माइनस एच। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये सूत्र होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर साइन माइनस साइन एच बटे माइनस एच। माइनस से माइनस कट जाएंगे हमारे, क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर साइन एच बटे एच। हमने 11वीं में पढ़ रखा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 की ओर साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है। लिमिट थीटा अग्रसर है 0 की ओर साइन थीटा बटे थीटा, इसका मतलब 1 होता है, तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। ये ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी ये सूत्र है, लिमिट एच अग्रसर है 0 की ओर साइन एच बटे एच 1 होता है, वो मैंने बाजू में डिब्बे में सूत्र लिख रखा था। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, इसके लिए हम जानते थे लिमिट लिखते थे हम, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस की और एफ एक्स लिखते थे, स्टैंडर्ड बात होती थी। ये हम सवाल की शुरुआत राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ऐसा लिखते ही हैं हम। लिमिट लिखा हमने एक्स टेंस टू 0 प्लस की ओर और 0 प्लस की ओर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स बड़ा है 0 से, मतलब नीचे ये वाली कंडीशन, कौन सी वाली, एक्स धन 1 वाली, तो हमने यहाँ पर क्या लगा, इसका मान एक्स धन 1 लिखा। ठीक है, अगले पद में लिमिट एच टेंस टू 0 करते हैं,
तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1, एच का मान 0 रखें, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये 1 आया। समीकरण नंबर 3 हो गए। हम देख रहे हैं समीकरण 1 2 3 में देखो जे भी 1 जे भी 1 जे भी 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या लिखेंगे हम, F0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः Fx x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है ना। हम कहेंगे x के सभी मानों के लिए दिया हुआ फलन सतत है, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, निर्धारित कीजिए कि फलन f इस प्रकार डिफाइन था, एक सतत फलन है। हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और x बराबर 0 पर देखेंगे हम, x बराबर 0 पर जैसे ही हम x 0 लेते हैं, यहाँ f0 का मान 0 होता है। देखिए f0 लेने पर 0 आता है, x बराबर 0 पर। ये समीकरण नंबर 1 बना दिया हमने। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, लिखते थे यहाँ पर x अग्रसर है 0 माइनस के, और fx लिखते थे। दोनों स्थिति में fx का मान वही रहेगा। कौन सा वाला रहेगा वो, x स्क्वायर साइन 1/x करके लिखेंगे यहाँ पर। लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस के और x स्क्वायर साइन 1/x। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं, तो यहाँ 0 माइनस h का वर्ग लिखेंगे और साइन 1/0 माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 की ओर, ये h स्क्वायर हो जाएगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, इसलिए माइनस आगे आ जाएगा। हम जानते थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इस बात का यूज करेंगे तो -1/h था, तो ये माइनस आगे आएगा, माइनस आगे लगा दिया। अब h का मान हम 0 रखेंगे तो -0 का वर्ग और साइन 1/0। देखो -0 का वर्ग 0 इंटू साइन 1/0। हम 0 गुणा किसी में करेंगे पूरी संख्या वो 0 बन जाएगी। ये समीकरण नंबर कौन सा बना, दूसरा बना। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की और fx। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की और fx का मान क्या वही लिखेंगे हम, x स्क्वायर साइन 1/x। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 करवाते हैं, तो यहाँ 0 प्लस h का होल वर्ग लिखते थे और साइन ये 1/1 प्लस h लिखें, 0 प्लस h लिखेंगे हम। h 0 रखेंगे हम तो 0 का स्क्वायर और साइन 1/0। तो ये 0 का स्क्वायर, ये 0 गुणा करने पर सारा 0 बन जाता। समीकरण नंबर 3 कहेंगे। हम देख रहे हैं तीनों में, देखो 1 2 3 तीनों में देखो उसका राइट हैंड, ये देखो 0, ये भी 0 वो भी 0। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः fx x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है। इस टाइप से 24 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx बराबर साइन x माइनस कॉस x यदि x बराबर नहीं 0 और -1 यदि x बराबर है 0। तो हम सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। f0 करेंगे, जैसे ही हम 0 लेते हैं तो ये फलन का मान ऋण 1 हो जाता, समीकरण 1 बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, यहाँ लिमिट लिखते थे हम, x अग्रसर है किसकी ओर 0
माइनस की ओर एफ एक्स लिखते थे। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स अग्रसर है 0 माइनस की ओर, एफ एक्स का मान हमारा साइन एक्स माइनस कास एक्स होगा। अब एक्स के स्थान पर हम 0 माइनस एस रखते थे। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 की ओर साइन 0 माइनस एच प्लस कॉस 0 माइनस एच। यहाँ पर करेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको लिख दूंगा मैं माइनस साइन एच ऋण कास माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको मैं लिख दूंगा कास एच। कौन से सूत्रों का यूज किया हम जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा। इन दो सूत्रों का यूज किया मैंने। अगले पद में माइनस साइन एच के स्थान पर 0 कास 0। हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 और कास 0 का मान 1 होता, तो ये ऋण 1 आया। समीकरण नंबर कौन सा हुआ, दूसरा। हम जानते हैं जो साइन 0 का मान 1 होता है और कास 0 अंश का मान साइन 0 का मान 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है। इन बात का भी हमने यूज किया है। कैसे निकले हैं मैंने निकाल के भी दिखाया है, आप देखेंगे यूट्यूब में पिछले वीडियो में निकले रखे हैं ये कैसे निकलते हैं मान। 10th वाली क्लास में मिलेंगे आपको ये। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट लिखते थे x टेंस टू 0 प्लस की और एफ एक्स लिखते थे। लिमिट लिखेंगे हम x अग्रसर है 0 प्लस की ओर, इसका मान था हमारे पास साइन x माइनस कॉस x। लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे, इसको लिखेंगे हम साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। अगले पद में 0 रखेंगे हम तो साइन 0 हो जाएगा और j हो जाएगा कॉस 0। 0 प्लस 0 तो 0, यहाँ 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान तो 0 होता है, इसका 1 होता है, ऋण 1 आया। तीसरा समीकरण बन गया। हम देख रहे हैं 1 2 3 से दी हुआ फलन x बराबर 0 पर संतत है, क्योंकि ये भी 0 आ रहा, ये ऋण 1 आ रहा, ये भी ऋण 1 आ रहा, वो भी ऋण 1 आ रहा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 2 व 3 से f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट किया।